देखिए नतीजा तो निकलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तानाशाह सरकार को इस घमंड के नशे में चूर सरकार को ये हम बता देना चाहते हैं कि 6 महीना हमारी तो तैयारी अब 2024 की है। 6 महीना कहाँ आप ले रहे? पक्के टेंट्स बन रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं, लैट्रिन टॉयलेट्स बन रहे हैं, अभी ईंट गिरवाएंगे और अब जो है इनकी पूरी उखाड़ने की व्यवस्था है इस सरकार। नेता तो सोते नहीं है, इनका बना के करोगे क्या तुम? क्या नेता तो बॉर्डर पे सोता ही नहीं है। आपने इतिहास पढ़ा है आपने? गांधी जी के आंदोलन कितने दिन चले? 6 दिन में, 6 महीने में आप चाह रहे हो 6 दिन में रिजल्ट आ जाए? गांधी जी का 2 साल आंदोलन चला, सहयोग आंदोलन, गांधी जी को वापस लेना पड़ा, लंबा आंदोलन। अभी सुनिए अभी कल यहाँ पे जो है काले कानून की प्रतियां फूंकी गई हैं और आने वाले समय में इस सरकार के घमंड को और अहम को भी यही किसान फूंकने का काम करेगा। आपने तो पुतला भी फूंका था। हाँ। कोई रिएक्शन नहीं आया सरकार का। हाँ। एक बयान भी नहीं आया। तो क्यों नहीं चले जा रहे इनके नेता? लोगों में आम सभाएं कर ले रहे हैं, क्यों हो रहा है बहिष्कार? अभी आपने देखा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश में निकलने दे रहे साहब, चुनाव प्रचार तक नहीं कर पा रहे इनके नेता। क्यों नहीं कर पा रहे? आप सुनिए ये योगी जी गाजियाबाद, हमारी बात सुनिए, सब में घूम के गए, किसी ने विरोध नहीं किया। ये दुष्प्रचार आप लोग फैलाना बंद कर दीजिए। इस देश का जो किसान है वो बहुत करीबी से इस सरकार को देख रहा। आप बात करते हैं लगातार जो है तेल के दाम बढ़ाए इन लोगों ने, आज 200 से 250 रुपये जो है सरसों का तेल हो गया। लोगों का जीना दूभर है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये तेल का आंदोलन थोड़ा ही है ये। क्या तो किसानी तो सरसों उगाता है। मैं ये कह देना चाहता हूँ इस जनता से कि अभी तो आप ये तेल का दाम बढ़ा है, आने वाले समय में हर चीज़, जितने भी खाद्य सामग्री है, हर चीज़ गोदामों में जाएगी और जियो जैसे पैकेटों में पैक करके आपको तिगुने चौगुने दामों में बेचा जाएगा। जी। राकेश टिकैत जी हरियाणा में है, वो गिरफ्तारी देने के लिए अपनी गए हैं वहाँ पर। तब तक किसान रिहा नहीं होंगे। मैं अपने हम तो कह रहे हैं, हम तो माननीय टिकैत जी लगातार 3 दिन से डटे हुए हैं थाने के बाहर। अब इससे बड़ा इस डरी हुई सरकार का प्रतीक क्या है कि किसान तुम्हारे दरवाजे पर बैठा है, हिम्मत हो तो गिरफ्तार कर लो। हम तो कह रहे हैं गिरफ्तारी दो। आओ, सही है जो गिरफ्तारी अगर हुई, सुन लीजिए, तो इस देश की सारी जेलों में जगह नहीं बचेगी। बता दे रहे जी कह रहे हैं जो गिरफ्तारी देने लोग गए वो हमारे लोग नहीं है। क्या वो राजनीति से कहीं ना कहीं वो ये सब दुष्प्रचार है, ये ढकोसले हैं। नहीं, सुनिए, ये सब जो है अपोजिशन के दुष्प्रचार है, टेम्पर वीडियो चलाए जा रहे हैं। किसान संयुक्त मोर्चा एक था और एक रहेगा। इन्होंने क्या करने की कोशिश नहीं की। इनकी सुनिए, इनकी जो नीति है, फूट डालो राज करो, और किसान इस नीति को बड़े उससे पहचानता है। तो ये विफल रहे हैं और आने वाले समय में इसी आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही हम दिखा देंगे कि किसान की ताकत क्या है। अभी बंगाल से उखाड़ा है, धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जिन राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, हम जाएंगे और सरकार का बहिष्कार करेंगे। राकेश टिकैत जी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि ये सरकार आंदोलन को हरियाणा में शिफ्ट करवाना। सुनिए, पहले हम बता दें, इस सरकार, अब वही हमारे यहाँ कहावत है कि सूप बोले चलनियों बोले, जब में 72 छेद। पहले ये अपनी पार्टी की कलह मिटा लें। ये जो अजय सिंह बिष्ट जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले अपने कुनबे को संभाल लें। इनके 300 से अधिक विधायक टूट रहे हैं, इनकी सरकार गिरने वाली है उत्तर प्रदेश की। नेता भी तो टूट रहे हैं। टूट भी गए। कहाँ टूट गए बताओ? सरदार BM सिंह ने टूट गए, तो भानों नहीं टूट गए। अब आप कह दो दीप सिद्धू भी हमारा ही, वो भी टूट गया। क्यों 3 महीने ये सब देखिए आप भी आ रहे हैं, हम सब आ रहे हैं आंदोलन में। आंदोलन पे किसी के माथे पे नहीं लिखा कि इसकी विचारधारा क्या है, इसके दिल में क्या है। और जिसने गलत किया वो आज आंदोलन में नहीं है। स्पष्ट तौर पे ये जवाब है उनको, उन गद्दारों को जिन्होंने इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, आज वो कहीं नहीं है आंदोलन में। बबीता फोगाट कह रही है जिस प्रकार का आप विरोध कर रहे हैं, ये किसान नहीं हो सकते। देखिए, और वो रोई है कैमरे पर। देखिए, बबीता फोगाट हुई और
मनोज तिवारी हुए और तमाम जो तथाकथित बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्यों नहीं ये आ जाते हैं यहाँ पे? स्वागत तो करने के लिए बैठा है किसान। देखिए, ये सरकार न तो इसके पास नीति है न नीयत है। आप बताइए, आज हिंदुस्तान में पहली बार 40 सालों में पहली बार अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था तो खा गए मोदी जी। मोदी जी तो अर्थव्यवस्था खा गए, देश की किसानी खा गए, देश की जवानी खा गए, युवाओं के रोजगार खा गए, सरकारी कंपनियां खा गए। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे निगलने वाले प्रधानमंत्री से तो बेहतर है कि हम प्रधानमंत्री विहीन हो जाएं। आप इस देश को ये समझना होगा। सरकार की नीतियां खराब है, विफल हो गई, बिल्कुल फेल हो गई। हाँ, किसानों के पास क्या रणनीति है? हमारे पास रणनीति आने वाले समय में, अभी हमने टोहाना हरियाणा में घेर रखा है, और जब तक ये 2 किसान हमारे जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनको रिहा, अभी विधायक ने माफ़ी मांगी, हम माफ़ी नहीं चाहते, माफ़ी खैर मांगनी पड़ेगी जो गलती करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा किसान है वो रिहा हो। माननीय टिकैत जी लगातार 3 दिनों से वहाँ डटे हुए हैं। अभी वहाँ पे लगभग 50,000 की संख्या में किसान आज रात तक कूच करेंगे और पूरे थाने का घेराव करेंगे। किसानों के प्रिय चैनल कह रहा है गुंडागर्दी कर रहे हैं, टोल टैक्सों पे जाकर बदमाशी दिखा रहे हैं। फिर कैसा गुंडागर्दी? हमारी ज़मीन हम क्यों टोल देंगे? आप ये बताओ, आंदोलन में आने के लिए किसान टोल देगा? इनकी रैलियों में लोग जाते हैं तो ये टोल देते हैं? किसान तो टोल देता है। सुनिए, किसानों की यही तो सबसे बड़ी दुविधा है कि किसान की ज़मीन, किसान की मेहनत मालिक बनेगी या सरकार? हम नहीं बनने देंगे। हमारे किसानों की ज़मीनों को अधिग्रहण करके बड़े बड़े 4 लेन बने हैं, और अब किसान टैक्स नहीं देगा। और कब तक टोल टैक्स? जब तक MSP नहीं, तब तक टोल टैक्स भी नहीं। नो MSP नो टोल। और ये उत्तर प्रदेश के सभी टोलों को हम जाम करेंगे। तो वो आने वाले चैनल क्यों कह रहा बदमाशी गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या आपका प्रिय चैनल, किसानों का प्रिय चैनल? किसानों का प्रिय चैनल, या ये आपको पता होगा हमारा कौन प्रिय है? हमारे तो मीडिया खिलाफ ही है, हमारे कोई प्रिय नहीं है। देखिए, हम साफ स्पष्ट रूप में जो हमारी मांगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3-4 मांगे हैं हमारी। ये तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस हों और MSP पे गारंटी मिले। ये जिस दिन दे देंगे उस दिन हम यहाँ से अपने तंबू टेंट लेकर के हम चले जाएंगे। लेकिन सरकार ने तो क्लियर कर दिया ना। क्या? तो हमने भी तो अपने साइड से क्लियर कर दिया। हमने भी ये कह दिया, ऐलान कर दिया कि अगर ये कानून वापस नहीं हुए, अगर ये MSP पे गारंटी इन्होंने नहीं दिया, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में इस सरकार का अगर सबसे बड़ा विपक्ष खड़ा होगा तो वो किसान खड़ा होगा, और हर गली मोहल्ले चौक चौराहे यहाँ तक कि संसद को भी घेरा जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। किसान क्या पार्टी बनाएंगे? राजनीतिक पार्टी? अभी तो कोई ऐसी मंशा नहीं है, और किसान ऐसा अभी कोई मंशा नहीं है ना। हम अभी पार्टी में विश्वास, अभी हमारी लड़ाई इस सरकार से है। लेकिन अतुल जी, और हम इस सरकार को निस्तेनाबूद कर देंगे आने वाले समय में। अतुल जी, एक सवाल खड़ा होता है जी, जो आम किसान है, जो आंदोलन का सहयोग करने आया, वो तो कहीं ना कहीं फंस गया। वो चाहता कि मामला जल्दी से जल्दी सुलटे, लेकिन वो तो बॉर्डर पे फंस गया। क्या बात कर लिया? किसान ने ऐसे हमारे ताऊ हैं जो कह रहे हैं कि बेटा संसद चलो, हमें आह्वान करो, यहाँ पे गोलियां खाने को तैयार हैं। हम किसान हैं। आपने इतिहास में देखा है, बड़ी बड़ी तानाशाहों को उखाड़ कर फेंका है इस किसान ने। ये तानाशाह है, ये तानाशाह है, ये तानाशाह है। तानाशाही तो आप दिखा रहे, धारा 144 लगी, आप संविधान को नहीं मानते क्या? जहाँ आप खड़े हैं, तो हम अपने अधिकारों की लड़ाई ना लड़ें, लोकतंत्र की हत्या कर दें? हम, आप बताओ, कोरोना ये चिल्ला रहे थे, सुनिए, कोरोना चिल्ला रहे थे। क्या आपको पता है कोरोना अगर यहाँ से हम हट जाते तो क्या हश्र होता है इस देश का? आने वाले समय में अघोषित आपातकाल है इस देश में। कौन बोल पा रहा है? आप बताओ। गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाने में आज किस पॉलिटिकल पार्टी में दम है? आप सरकार में कहाँ है सपा, कहाँ है कांग्रेस, कहाँ है बसपा? चुनाव में ये सब मेढक निकल के आएंगे, किसानों के साथ कोई नहीं आ रहा। हम बता देना चाहते हैं, और आप भी एक आम किसान के ही बेटे होंगे, आप भी अन्न खाते होंगे। एक बात समझ लीजिए, इस देश का किसान अब जो है उन्नत की राजनीति पे भरोसा करेगा। जो किसानों का सच्चा साथी होगा अब वही सरकार में होगा। और हाँ, अब किसान सरकारें तय करेगा। हमने
पंजाब में भी कह दिया, बंगाल में भी कह दिया, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ऐसा विरोध आपने किसानों का नहीं देखा होगा। लेकिन कई बुद्धिजीवी लिख रहे हैं, अगर किसान नेता या किसान सोच रहे हो कि हम राजनीति में जाएंगे और वहाँ पर फायदा उठाएंगे, तो उसका एग्जाम्पल राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़े हैं। मैं सुनिए, अभी जिला पंचायत चुनाव में जिस बुद्धिजीवी ने ये बात कहा है, ये बात उसको नमस्कार है। और कौन क्या कहता है, तमाम लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, हम ये नहीं समझते। जरूरत पड़ेगी तो किसान भी राजनीति करेगा, और राजनीति तो राजनीति में हसर देखा ना आपने अपना। क्या राजनीति जी 2 बार चुनाव लड़ने जमा हुई ना। अभी जिला पंचायत में 10 दिन पहले सुनिए, फिलहाल तो चुनाव लड़ने की कोई बात ही नहीं है। फिलहाल आप लोग इसको गलत डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं। फिलहाल हमारी मंशा ये है, हमारी इच्छा ये है, हम चाहते हैं कि ये तीनों बिल वापस हों और किसानों के कानून बने। अगर इससे इतर ये सरकार नहीं मानती है तो इनका हशर हम करेंगे, इनका इलाज करेंगे, और इनका ऐसा इलाज होगा ना साहब कि आने वाली कई पीढ़ियाँ, ये जो बीजेपी और संघ है, ये वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी।